वनांचल टीवी 24 लाइव। साथ ही साथ तमाम बुद्धिजीवों को भी हम मिला करके इस राज्य का विकास करना चाहते हैं। इस राज्य को पूरे देश के नक्शे में अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। सुदेश जिंदाबाद, देशराम भगत जी जिंदाबाद। तक का रिश्ता नहीं बनाना चाहते। आप जो जनादेश दिए हैं, इस जनादेश का रत्ती ऋण कैसे चुकता करेंगे, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये आजसू पार्टी का सोच है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग स्टेडियम में ग्राम प्रभारी का सम्मेलन खिजड़ी प्रभारी केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि आजसू पार्टी केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान देवशरण भगत ने कहा कि आजसू पार्टी जमीन से जुड़ा हुआ पार्टी है। आजसू पार्टी का झारखंड अलग राज्य करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए झारखंडी जनता का दुख दर्द को समझना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए आजसू पार्टी गांव स्तर पर ग्राम प्रभारी के माध्यम से चूल्हा प्रमुख बनाकर हर घर की चूल्हा की समस्या का समाधान व हर परिवार को रोजगार से जोड़ने की काम करेगी। आजसू पार्टी का उद्देश्य हर नागरिक को उत्तम शिक्षा मिले, न्याय मिले और सबका विकास हो। चूल्हा में भी एक लीडर बना, वो लीडर लेकिन झारखंड का विकास करना चाहते हैं, ये हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा। खिजड़ी विधानसभा के 3 प्रखंड, जिसमें सुदेश महतो जी के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक गांव में एक पंचायत प्रभारी है और उस पंचायत प्रभारी के माध्यम से गांव प्रभारी और गांव प्रभारी के माध्यम से चूल्हा प्रमुख और चूल्हा प्रमुख के माध्यम से चूल्हा परिवार। ये चूल्हा परिवार हर घर में पूरे परिवार की डाटा वो रखेगा, जिससे किसके घर में क्या समस्या है। तो आज इसका जो है एक शुरुआत जो है ग्राम प्रभारी से होती है, जिसका पिछले जो है 26 नवंबर को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के दिशा निर्देश अनुसार टास्क मिला था, जिसका आज ग्राम प्रभारी सम्मेलन अनगढ़ा प्रखंड का था, जिसके हमारे दिशा निर्देश अनुसार अतिथि के रूप में देवशरण भगत जी केंद्रीय प्रवक्ता केंद्रीय समिति के आए हुए थे। और इस जो ग्राम प्रभारी इनका काम है अब जो है अपने गांव में जा कर के ग्राम प्रभारी अपने चूल्हा प्रमुख को बनाएंगे। हर ग्राम प्रभारी 10 चूल्हा प्रमुख बनाएंगे और 10 चूल्हा प्रमुख जो होंगे वो अपने 10 चूल्हा परिवार को जोड़ेंगे। आए दिन आजसू पार्टी लगातार ग्राम स्तर के लोगों से मिल रहे हैं और चूल्हा प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए, हम लोग सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से नहीं काम करते। हम लोग एक राजनीतिक और जवाबदेह राजनीति करना चाहते हैं, जिम्मेवारी के साथ। ऐसा करते हैं हम जिनको भरोसा देते हैं उस भरोसा को कैसे जीते। लोग हमारे ऊपर उम्मीद करता है, हम उम्मीद पर खरा कैसे उतरे। तो पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है, केंद्रीय महाधिवेशन में हम सुनिश्चित किए हैं कि हम हर घर तक कैसे पहुँचें, हमारे विचार को, हमारे नीति को और उस घर की समस्याओं से हम अवगत कैसे हों। इसी के लिए हम लोग ग्राम प्रभारी बना रहे हैं। ग्राम प्रभारी के बाद चूल्हा प्रमुख बनेगा, चूल्हा प्रमुख चूल्हा परिवार के पास पहुँचेगा और ये पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार हो रहा है। हम चुनावी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हेल्दी लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता के साथ जुड़े हुए कैसे रहेगा पार्टी और नेता, ये सुनिश्चित करें। आपने बताया कि आजसू पार्टी लगातार, आपने बताया कि ये अभी देखा जा रहा है कि सारे पार्टी जो है अपनी राजनीति तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के जो धीरज साहू है उनके घर में 350 करोड़ पैसा मिला, तो इसको किस नज़रिया से आजसू पार्टी देखती है? देखिए, एक तो सबके पास एक प्रश्न है कि इतना रुपया मिला तो किसका रुपया है, ये रुपया कहाँ से आया है। आईटी ने इस पर छापा मारा है। आईटी को स्पष्ट करना होगा कि रुपया कितना मिला। अभी तक तो बक्से खूब रहा था, पता नहीं खुलिए रहा तो कितना रुपया मिला। और ये रुपया वो तो रिजर्व बैंक है नहीं, वो बैंक है नहीं, तो उसके घर में इतना रुपया किसका है, कैसे आया है, इसको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, उस परिवार के लोग भी नहीं बोल रहे। कांग्रेस पार्टी कन्नी काट दिया, बोला कि भाई उनका व्यक्तिगत मामला है।
जब बढ़िया थे तो बड़ा बढ़िया रिश्ता निभा रहे थे, अब जब आफत में आ गए तो उसको धकिया दिए। ये तो ठीक बात नहीं है। हम तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि इस राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कभी आता है, कभी घोटाला में जम के आता है, कभी गुरुजी के समय भी आया था, एक बार मधु कोड़ा घुसा उस समय भी आया था, अब धीरज जी भी आए हैं, तो इस पर भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम आ गया। अच्छा चीज़ के लिए नहीं आ रहा है। अभी जो हो रहा है हमको लगता है कि इसके तह पर जाना चाहिए। लोहा कोयला मिल रहा था, फिर किसी के घर में रुपया भी मिल रहा है, तो एक तरह से उससे जुड़े हुए लोग और इसको कितना संरक्षण प्राप्त है, जिन पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था उस पार्टी पर इसके तह तक जाना चाहिए। हमको लगता है ये तो एक ही दो जगह, हमको लगता है झारखंड में ऐसा कितना जखीरा है कि आगे खोजने से। एक तरफ झारखंड में नीति के अभाव में, स्पष्ट नियत के अभाव में ये प्रदेश की ये दुर्गति है। यहाँ क्या नहीं है, कोयला यही है, बिजली पैदा करते हैं, बिजली सबसे ज़्यादा कट ऑफ के यहाँ होता है। तो भाई नीति नहीं है, तब हम यही कहेंगे कि यहाँ लोग 23 साल में सिर्फ एक एक तंत्र को सीखा है, एक एक मंत्र को सीखा, लूटा कैसे जाए, हाँ घोटाला कैसे, अरे कैसे इस राज्य को पूरे बेहतर राज्य बनाया जाए, इस दिशा में कोई नीतिगत बढ़िया निर्णय नहीं कर पाए। आज तक स्थानीय नीति नहीं बना पाए, रोजगार नीति नहीं बना पाए, इतना नीति जिसको घोषणा किया लोग आज वो नहीं कर पाए, पलायन को रोक नहीं पाए। लेबर आते हैं, आप महाराष्ट्र में कार्यालय खोलिएगा लेबर के, अरे भाई लेबर वहाँ ना जाए ये सुनिश्चित कीजिएगा ना कि वहाँ लेबर को तकलीफ होगा तो उसके लिए कार्यालय पहले तो यहाँ से एक भी लेबर ना जाए ये सुनिश्चित करना चाहिए, और पहले तो यहाँ लोग लेबर ना कहलाए वो सुनिश्चित करना चाहिए। क्या कमी है जो आज लीडरशिप का घोर अभाव, 23 वर्ष गुजर गए उसके बाद यहाँ घोर लीडरशिप का कमी है, जिसके कारण हम इस दुर्गति पर। खिजरी विधानसभा में अगर आजसू को मौका दिया जाए तो आजसू पार्टी क्या करेगी इसमें? हम लोग क्या करेंगे वो तो सीधी तरफ दिखा दिया। हम लोग अभी खेत तैयार कर रहे हैं, खेत जोड़ कर रहे हैं, बढ़िया अगर उपजाऊ होगा तो बढ़िया है।